यह तो कॉम्बैट मास्टर प्रीतम ने सोचा ही नहीं था कि अगर उनके सभी कॉम्बैट मास्टर्स हार जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें तो यही लगा था कि जब वह यहाँ पर आ रहे थे हर एक ग्रेड के लिए दो कॉम्बैट मास्टर्स ही बहुत ज्यादा अधिक होंगे। लेकिन किसने सोचा था कि होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के सभी स्टूडेंट्स इतने ज्यादा खतरनाक होंगे कि वह हर एक को मार मार कर पलंग के ऊपर ही लेटा देंगे। अब तो ये बहुत ही ज्यादा टेंशन की बात हो गई थी, क्योंकि इसके साथ में तो इस प्रशिक्षण को आगे बढ़ाया भी नहीं जा सकता था। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद में कि क्या किया जाए, अचानक से कॉम्बैट मास्टर प्रीतम के मन में एक ख्याल आया। अब क्योंकि ऐसा कुछ हो गया है, इसीलिए नमन तुम आगे आओ और तुम अपने लेवल को कम करते हुए ग्रेड 1 के सभी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करोगे। फिर नमन नमन ने अपना सिर हिलाया और वह आगे आ गया और उसने सबसे पहले कॉम्बैट मास्टर प्रीतम को ग्रीड किया। नमन के साथ में एक और स्टूडेंट आगे की ओर आया था, उसका नाम अतुल था। वह दोनों कॉम्बैट मास्टर लेवल 6 के टॉप पर थे और उनको देखने से ये सब कुछ पता चल रहा था कि वह बहुत समय से लेवल 6 पर अटके हुए थे और वह अपने साधना को आगे बढ़ाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, जिसके कारण उनके अंदर एनर्जी भरपूर हो गई थी। फिर कॉम्बैट मास्टर प्रीतम ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और उसके बाद में उन्होंने अपना एक हाथ उठाया और अपनी एनर्जी से उन दोनों की तरफ एक एनर्जी का बादल भेज दिया, जिसके बाद में उन दोनों का लेवल कम होने लगा। उन दोनों का लेवल भी ग्रेड 1 के सभी स्टूडेंट्स जितना ही हो गया था और ये सब देखते ही प्रिंसिपल समर्थ का होश उड़ गया। कॉम्बैट मास्टर प्रीतम की तरफ पलटते हुए कहा, कॉम्बैट मास्टर प्रीतम, क्या आपको नहीं लगता कि लेवल 6 के किसी भी लड़ाकू को लेवल 5 के लड़ाकू से लड़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा? इससे तो इस कंपटीशन को और भी ज्यादा हार्ड बना दिया जाएगा। भले ही आप इन दोनों लड़ाकुओं की लेवल 6 की शक्ति को बैन कर दो, लेकिन फिर भी इनके अंदर लड़ाई टेक्निक्स तो वैसी ही होगी ना। इनका उन लड़ाई टेक्निक के अंदर की समझ को तो नहीं सील किया जा सकता। अरे अरे तुम चिंता मत करो, मैं उनकी ताकत को पहले ही नियंत्रण करने के लिए बहुत कुछ कर चुका हूँ और मैं इन्हें भी कह दूंगा कि ये अपनी ताकत के ऊपर नियंत्रण रखे और इसके साथ में फिर इसकी कठिनाई भी पहले के जितने मुकाबले जैसी ही हो जाएगी। आश्वासन के उन शब्दों को सुनने के बाद में भी प्रिंसिपल समर थोड़े बहुत घबरा रहे थे, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने केवल अपना सिर हिला दिया। फिर नमन ने मंच के ऊपर छलांग लगाते हुए जोर से घोषणा की, चलो अब मेरी बारी है, अब मैं तुम्हारा ग्रेड 1 का परीक्षा लूंगा, तो अब जिस जिसको भी मुझे चैलेंज करना है वो आ सकता है। वह बात सुनते ही स्टेज के नीचे से एक आवाज आती है, मुझे अनुमति दो। नितिन ने उस युवक को पहचान लिया था, वह यून मास्टर टीचर अकेडमी का चैंपियन था और लड़ाई स्टार्ट हो गई और कुछ ही पल के अंदर यून मास्टर टीचर अकेडमी के उस लड़ाकू ने भी ये एग्जाम पास कर लिया था और वो भी सिलेक्ट हो गया था। हालांकि स्टार्टिंग में तो उसने 2 बार बड़ी मुश्किल से सहे, लेकिन उसने तीसरे बार को भी सह लिया था और इसी के साथ में उसने भी वह एग्जाम पास कर लिया। और उसके बाद में और भी यून मास्टर टीचर अकेडमी और एकांत मास्टर टीचर अकेडमी के कुछ लड़ाकू आगे आए, लेकिन उनमें से एक भी आगे नहीं बढ़ पाया। उन सभी ने जब देखा था कि यून मास्टर टीचर अकेडमी का वह लड़ाकू इतनी आसानी से पास हो गया था, तो उन्हें भी एक पल के लिए ऐसा लगा कि वह भी शायद इस एग्जाम को पास कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद में अचानक से होंगन मास्टर टीचर अकेडमी से एक स्टूडेंट ने उस मंच के ऊपर छलांग लगा दी। भीड़ में से एक लड़ाकू ने कहा, मुझे याद है कि ये ताकत के अंदर राम के बराबर ही है, लेकिन पहले तो मैं यही कहता कि ये शायद ही उस सामने वाले लड़ाकू से जीत पाएगा, लेकिन अब तक होंजन मास्टर टीचर अकेडमी के द्वारा जितने भी लड़ाकू स्टेज के ऊपर गए उन्होंने अपनी ताकत को अलग ही तरीके से निखारा है और ये थोड़ा अजीब नहीं, ये बहुत ही ज्यादा अजीब था। और ये देख कर कि होंगन मास्टर अकेडमी का एक स्टूडेंट ऊपर जा चुका है तो भीड़ के अंदर हंगामा मच गया। उनमें से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि होंगन मास्टर टीचर अकेडमी से कोई भी सिलेक्ट हो पाएगा, जब उन्होंने शक्ति प्रदर्शन के अंदर उनकी शक्तियां देखी थी। लेकिन कौन जानता था कि होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के ये सभी लड़ाकू एक काले घोड़े की तरह होंगे जो रेस के अंदर आगे दौड़ता रहता है। नमन ने जब देखा कि कृष्णा के हाथ में कोई भी तलवार या हथियार नहीं था, तो उसने भी अपनी मुट्ठी से लड़ने का फैसला किया, इसलिए उसने भी अपने हथियार को अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लिया। कृष्णा ने अपनी ओर से लात से वार किया और नमन ने अपने पंच से, और दोनों के अटैक्स एक दूसरे से टकरा गए और वहां पर जोर से धमाके की आवाज आई, बूम।
इसके बाद में कृष्णा ने कुछ महसूस किया और उसके शरीर के अंदर सनसनी फैल गई और उसी हमले के साथ में कृष्णा अब स्टेज पर पड़ा हुआ था। कृष्णा की हार देखते हुए भीड़ ने एक राहत की सांस ली। अब उन्हें भरोसा हो गया था कि वह तो केवल उनकी ताकत के साथ में ही जीते थे, इसलिए उन्हें विश्वास हो गया था कि होंगे मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर हर एक लड़ाकू ताकतवर नहीं था। स्टेज के ऊपर का वो नजारा देखने के बाद में देव को गुस्सा आ गया और उसने जोर से चिल्लाया, अरे कृष्णा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम क्या इतनी जल्दी प्रिंसिपल नितिन द्वारा दिए गए उस लेक्चर को भूल गए हो? जल्दी से उनकी शिक्षाओं को याद करो कि उन्होंने क्या सिखाया था और उन सभी शिक्षाओं को याद करते हुए अपनी टेक्निक के साथ में उन्हें मिलाओ। हम भी दूसरी तरफ से जोर से चिल्लाया, कृष्णा, तुम सोच भी कह सकते हो कि तुम्हारे सामने जो लड़ाकू खड़ा है तुम उसके आमने सामने की फाइट से जीत सकते हो? तुम्हें सबसे पहले उनकी ताकत और उनकी टेक्निक्स को देखना चाहिए। उसी के अंदर कोई ना कोई गलती छुपी हुई होगी, तुम्हें उसके बारे में पता लगाना है। तुम क्या कर रहे हो वहां पर? ऐसे अपने आप से मत लड़ो। इसके अलावा तुम्हारे सामने जो लड़ाकू खड़ा है वो लेवल 6 का है। देव और राम सही कह रहे थे क्योंकि अभी जो लड़ाकू उससे लड़ रहा था नमन, उसकी ताकत लेवल 6 के लड़ाकू की थी। उसकी लड़ाई टेक्निक भी अलग अलग थी, इसीलिए ये तो हो ही नहीं सकता था कि कृष्णा अपनी इस ताकत के साथ में उससे मुकाबला कर पाए। राम ने कहा, अगर तुम्हें इस मैच के अंदर जीतना है तो तुम्हें पहले प्रिंसिपल नितिन के वह सभी युद्ध तकनीकों को याद करना होगा जो उन्होंने हमें सिखाई थी। उनका पूरा पूरा इस्तेमाल किया करो। लेकिन प्रिंसिपल नितिन ने हमें कौन सी टेक्निक सिखाई थी? कृष्णा अपने पैरों पर खड़े होते हुए अपने मन ही मन में बुदबुदाया और फिर उसने जोड़ दिया तो उसे याद आया कि प्रिंसिपल नितिन ने 1 घंटे का जो लेक्चर दिया था उसी के अंदर सारी टेक्निक्स छुपी हुई थी। इसीलिए उसने एक क्षण के लिए वह सभी टेक्निक्स याद करने की कोशिश की। उसके अंदर के निहित ज्ञान को अपने दिमाग में उतार लिया। ये देखकर कि कृष्णा अब अपने पैरों पर वापस से खड़ा हो गया है तो नमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मानना पड़ेगा, तुम मेरे एक वार को तो झेल गए हो। चलो ठीक है, वैसे अभी 2 वार और बचे हैं तो तुम इन्हें भी झेल के बताओ। ये देखकर कि सामने वाला लड़ाकू उसकी एक पंच का भी सामना नहीं कर पाया, नमन को उसके ऊपर हंसी आ रही थी। वह इतना सब होने के बाद में भी अभी भी लड़ाई को जारी रखना चाहता था, इसीलिए नमन ने दूसरे की इस हरकत के ऊपर हंसे बिना नहीं रह पाया। वास्तव में तुम बड़े पागल हो, तुम अपनी मौत को ही दावत के दे रहे हो। फिर नमन ने जल्दी से अपना एक कदम बढ़ाया जिसके कारण उसकी आकृति वहां से गायब हो गई और वह उसके चारों ओर घूमने लगा और वो अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगा जिसके कारण उसकी क्लोन्स हर एक जगह के अंदर छपने लगे। एक तरह से परछाई थी, लेकिन कृष्णा अपनी जगह पर शांति से खड़ा था। वह नितिन द्वारा दिए गए लेक्चर के बारे में सोच रहा था। प्रिंसिपल नितिन ने बताया था कि इस तरह की चालबाजी का सामना करने के लिए सामने वाली कमजोरी का पता लगाना चाहिए, क्योंकि ये सब तो एक झूठी इमेज है जो मेरे सामने आई हुई है। इसमें से केवल एक ही व्यक्ति होगा जो असली होगा, बाकी सब तो इमेजेस है। कृष्णा ने मन ही मन में सोचा, मुझे अपने आप को अंधा नहीं होना देना चाहिए, मुझे इसको रंग से पहचान लेना चाहिए, यह सच है कि झूठ। कृष्णा को याद आया कि प्रिंसिपल नितिन ने जो 1 घंटे का व्याख्यान दिया था उसके अंदर उन्होंने सभी सरल सरल टेक्निक्स के बारे में बता दिया था। इन सभी बातों को सोचने के बाद में कृष्णा ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह देखने लगा कि कहां से आहट आ रही है। और उसने अचानक से अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों के अंदर एक अलग ही चमक थी। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और उसने अपनी मुट्ठी को जोर से भींच लिया और अपने सामने एक तेज पंच मार दिया और अचानक से आवाज आई, बूम। ऐसा लग रहा था कि कोई किसी पंचिंग बैग को मार रहा हो। नमन इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था जिसके कारण वहां पे बहुत सारी इमेजेस बनना स्टार्ट हो गई थी। वह किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा था कि आखिरकार वह है कहाँ पर। लेकिन जब वह पंच उसके ऊपर पड़ा तो अचानक से उसकी आकृति वहां से गायब हो गई और उस पंच के साथ में वह अपने आप को जमीन के अंदर धंसा हुआ पाया। कृष्णा ने उसकी ऐसे बिंदु पर वार किया था जहां पर उसकी झांकी प्रभावित हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसका पंच वहां पर पड़ा उसकी एनर्जी बाहर निकलना बंद हो गई और इसी के साथ में कृष्णा ने नमन को हरा दिया। ये आखिरकार मैं जीत गया। नमन को हराने के बाद में कृष्णा की आंखों के अंदर एक अलग ही चमक थी। वह उत्साह से वहां पर उछल गया के होठ व्याकुलता से कांपने लगे। जब कृष्णा पहली बार नमन के उस अटैक को सहा था तभी उसको उसके
उसकी ताकत का पता चल गया था, इसलिए उसको नहीं लगा था कि वह उससे जीत पाएगा। लेकिन जब उसने नितिन द्वारा दी गई सारी शिक्षाओं को याद किया और उनका पालन किया तो केवल उसने उसे एक ही पंच के अंदर हरा दिया। अरे यार ये फिर से क्यों हो गया भाई, तुम मतलब क्या है भाई, तुम क्या चाहते क्या हो? ये देखकर कि उसका एक और लड़ाकू हार चुका है, कॉम्बैट मास्टर प्रीतम का संतुलन हिल गया। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। अरे भाई मैं मान सकता हूँ कि तुमने मेरे लेवल 5 के 2 लड़ाकुओं को हरा दिया, भाई ये तो लेवल 6 का लड़ाकू था, कम से कम इसको तो छोड़ देते, बेचारी की क्या इज्जत रही, इसको भी एक ही पंच के अंदर ढेर कर दिया। तुम सभी मेरे को बता दो कि तुम वास्तव में क्या लेवल 5 के लड़ाकू हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम एक के बाद में एक ऐसे क्या कर रहे जा रहे हो? क्या तुमने कोई ड्रग्स लेके यहाँ पर आए हो? कॉम्बैट मास्टर प्रीतम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो अपनी आवाज को दबाने में असक्षम था। वह जोर जोर चिल्ला के सामने वाले से यही बोल रहा था कि तुम आखिरकार ये कर क्या रहे हो? तुमने मेरे कितने सारे लड़ाकों को इतनी आसानी से हरा दिया। मैंने तुम्हें साफ साफ देखा था, तुम एक ही पंच के अंदर वहां पर ढेर हो गए थे, तो फिर तुम्हारे अंदर इतनी देर में भाव कैसे भर गया? तुमने केवल एक ही पंच के अंदर इस लेवल 6 के लड़ाकू को हरा दिया, क्या तुमने कोई अपनी ताकत को छुपा के रखा हुआ है? तो तुम मेरे को बता दो। प्रीतम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वह अपने गुस्से को संभाल नहीं पा रहा था, क्योंकि इतनी ज्यादा तेज तो उसने कभी कुछ देखा ही नहीं था। एक ही पल के अंदर वह अपनी शक्ति को बदलने में कामयाब हो गया। फिर प्रीतम ने कुछ सोचा, उसने अभी कुछ समय पहले सुना था कि उन दोनों लड़ाकुओं ने उससे कहा था कि तुम प्रिंसिपल नितिन की उन शिक्षाओं को याद करो। क्या उसी के कारण इनकी शक्ति के अंदर इतना ज्यादा सुधार आया था? प्रीतम की वह सही बातें सुनने के बाद में प्रिंसिपल समर्थ और प्रिंसिपल सार्थक भी ये सोचे बिना नहीं रह पाए। उन्हें कुछ याद आया कि प्रिंसिपल नितिन ने कुछ 2 घंटे पहले उन सभी को लेक्चर दिया था। क्या उससे उनका कुछ लेना देना है? क्योंकि उन सभी ने तो ये सोचा था कि प्रिंसिपल नितिन ने जो कुछ घंटे पहले अपना लेक्चर दिया था वह तो बिल्कुल पूरी तरह से व्यर्थ ही होगा, क्योंकि लास्ट समय में कोई भी किसी को इतनी ज्यादा साधनाएं नहीं सिखा सकता था। क्या उसी लेक्चर के साथ में ये सभी इतने ज्यादा ताकतवर हो गए हैं? तुम लोग क्या कह रहे हो? क्या 1 घंटे के लेक्चर के अंदर इसके अंदर इतना ज्यादा सुधार आया और इसने इस 1 घंटे के लेक्चर के साथ में मेरे इतने ज्यादा ताकतवर लेवल 6 के लड़ाकों को एक ही झटके के अंदर हरा दिया? 1 घंटे का व्याख्यान। वो तो ये सोच रहे थे चाहे से कितना भी ज्यादा एक मास्टर टीचर ज्यादा ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन वह 1 घंटे के अंदर किसी भी छात्र को इतनी ज्यादा युद्ध तकनीकें नहीं सिखा सकता था, चाहे से वह उन्हें कितना ही लेक्चर दे ले। लेकिन आखिरकार 1 घंटे के अंदर हो ही क्या सकता था? हैरान परेशान कॉम्बैट मास्टर प्रीतम ने अपने एक स्टूडेंट की तरफ अंगुली की और कहा, अतुल अब तुम जाओ और होंगन मास्टर टीचर अकेडमी को चैलेंज दो। हाँ, सिर हिलाते हुए अतुल स्टेज के ऊपर चला गया। इस बार अतुल ने सभी 4 मास्टर टीचर अकेडमियों को एक साथ चैलेंज देने की बजाय केवल होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के स्टूडेंट्स को ही चैलेंज दिया था। इस बार मैं जाऊंगा। होंगन मास्टर टीचर अकेडमी का ग्रेड 1 का एक लड़ाकू खड़ा हो गया। उसको खड़ा होते देख देव ने जल्दी से सलाह दी, तुम जल्दी से प्रिंसिपल नितिन की वह सारी शिक्षाओं को याद करने लगो और उनकी शिक्षा को पूरी तरह से इस लड़ाई के अंदर झोंक दो। और तुमने अगर उनकी सारी शिक्षाओं का यूज किया तो मैं गारंटी देता हूँ बिल्कुल भी नहीं हारोगे। उस लड़ाकू ने अपना सिर हिलाते हुए देव से कहा, ठीक है, क्योंकि अब उस लड़ाकू को भी समझ में आ गया था कि प्रिंसिपल नितिन द्वारा दिया गया वह लेक्चर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और कुछ ही पल के अंदर वह मैच स्टार्ट हो गया और वह मैच ज्यादा देर के लिए नहीं चला, केवल 2 ही चालों के अंदर अंदर अतुल भी अभी जमीन को चाट रहा था, क्योंकि उसने पहले ही अतुल की खामियों का पता लगा लिया था, इसलिए उसने अपने एक ही हथेली के वार से उसे कुचल दिया था। जिसके बाद वह लड़ाकू भी उन सभी चीजों के बारे में सोचने के बाद में वह भी पूरा व्याकुल हो गया था और बेकाबू होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। वह प्रिंसिपल नितिन द्वारा दिए गए उसी सभी ज्ञान को देख रहा था। वास्तव में मानना पड़ेगा प्रिंसिपल नितिन, आपके द्वारा दिया गया ज्ञान मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा था। यह देखते हुए कि अपने से आगे गए सारे लड़ाकू एक के बाद एक मैच जीत रहे हैं प्रिंसिपल नितिन द्वारा दिए गए सारे शिक्षाओं का यूज करते हुए, तो नीचे खड़े हुए होंगे मास्टर टीचर अकेडमी के ग्रेड 1 के सभी स्टूडेंट्स को भी अब भरोसा हो गया था। अब जो उनके अंदर थोड़ा बहुत भी संदेह था वो भी दूर हो गया था। देवराम और कृष्णा होंगे मास्टर टीचर अकेडमी के ग्रेड 1 के स्टूडेंट्स थे और वह उनकी
साथी होने के बाद में उन्हें पता था कि उन दोनों की ताकत इतनी नहीं थी कि वह अपने सामने के उन कॉम्बैट मास्टर्स को हरा सके। व्हाट द हेक, ये क्या चल रहा है? जमीन पर पड़े हुए अपने दो कॉम्बैट मास्टर्स को देखते हुए कॉम्बैट मास्टर प्रीतम का भी संतुलन हिल गया था। अब वह तो पागल से होने वाले थे। वो भी एक पल के लिए समझ सकता था कि दो व्यक्ति गए, चलो वो हार गए, लेकिन अब उनसे एक लेवल बड़ा लड़ाकू जाकर वहां पर उनसे लड़ता है और उसके साथ में अब मेरे चार चार लड़ाकू हार चुके हैं। कॉम्बैट मास्टर प्रीतम को ये तो पता था कि वह चारों ही चारों लड़ाकू बहुत ही ज्यादा कमजोर थे और उन्हें ये समझ आ गया था कि उनकी लड़ाई टेक्निक या झेंकी बिल्कुल भी उतनी ताकतवर नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी और उनकी उस एनर्जी के साथ में वो कॉम्बैट मास्टर्स का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। प्रीतम को समझ नहीं आ रहा था कि ये जीत कैसे रहे हैं। उन्हें तो ऐसा लग रहा था शायद ये कोई ना कोई चीटिंग जरूर कर रहे होंगे, लेकिन कॉम्बैट मास्टर प्रीतम के दिमाग में एक ख्याल आया। क्या वैसा हो सकता है जैसा कि उन्होंने कहा था कि 1 घंटे का वह लेक्चर इतना ज्यादा काम कर सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो फिर तो ये लड़ाकू ज्यादा डरावने नहीं है, ज्यादा डरावना तो वो लेक्चर था। कॉम्बैट मास्टर प्रीतम अब अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपनी नजरें नितिन की तरफ घुमाते हुए एक प्रश्नवाचक स्वर के साथ में पूछा, प्रिंसिपल नितिन, ये आपके लड़ाकू कैसे हैं? प्रिंसिपल समर्थ, प्रिंसिपल सार्थक और प्रिंसिपल विवाल ने भी अपनी अपनी नजरें नितिन की तरफ घुमा ली। आखिरकार उन्हें भी तो नहीं पता था कि वहां पर चल क्या रहा था। वो भी तो जानना चाहते थे कि वहां पर हुआ क्या था। ओह, आप इस सब की बात कर रहे हैं। अरे वो तो मैंने क्या है, लड़ाई से पहले इन्हें 1 घंटे का लेक्चर दिया था। मैंने उनको ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस 1 घंटे के अंदर सिंपल और साधारण तकनीकों के बारे में बताया था और शायद मुझे लगता है कि उसमें से थोड़ा थोड़ा सा कुछ समझने में कामयाब हो गए होंगे। उन सभी की निगाहों को अपनी ओर देखते हुए नितिन समझ गया था कि वह उससे क्या पूछना चाहते हैं, जिसके बाद उसने उन सभी को वह सब बता दिया। जिसके बाद में उसके चेहरे पर एक लाचारी और मायूसी झलक रही थी। उसने बड़े ही मायूसी के साथ में कहा, ये देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरे दिल के अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। इन सभी पागलों को मैंने जो व्याख्यान दिया था उसको आराम से नहीं समझ पाए। ये पता नहीं क्या करे, मेरी नाक कटवा दी इन्होंने। आप लोगों ने देखा नहीं इन्होंने उसका यूज कैसे किया था, बिल्कुल धीरे धीरे करके। ऐसे कौन करता है? तुम बच्चे बच्चे हो क्या? तुम्हें मैंने बताया था ना, वैसे वैसे तुम्हें यूज करना चाहिए था। उसने वह सब कुछ महसूस किया कि वास्तव में वह 1 घंटे का व्याख्यान बहुत ही ज्यादा कम था। अगर उसके पास एक और घंटा होता तो शायद उनको वह सही से समझा पाता। शायद इसके बाद में उनकी हरकतें इतनी ज्यादा बच्चों जैसी नहीं होती। क्या कहा आपने? इसमें से केवल कुछ ही बातें समझ पाई और आपका दिल क्यों दुख रहा है ये तो बता दो। अरे भाई, तुम किस मिट्टी के बने हो? क्या तुम हमें हार्ट अटैक देके मानोगे? कॉम्बैट मास्टर प्रीतम के मन में यही सब सवाल चल रहे थे। उनका दिल तो जोरों से धड़कने लगा था। ये क्या कह रहा है भाई पागल इंसान? क्या आपने केवल कुछ ही व्यक्तियों को समझाने में आप कामयाब हो पाए? आपने जैसा कहा कि आपके केवल कुछ ही शब्दों को ये समझ पाए। अगर इन्होंने आपके पूरे व्याख्यान को ढंग से सीख लिया होता तो क्या ऐसा हो सकता था कि कॉम्बैट मास्टर होल को पूरी तरह से जड़ से ही मिटा देते? और इसके अलावा केवल हमारे 4 कॉम्बैट मास्टर्स नहीं, आपके 4 स्टूडेंट्स को चैलेंज किया था और उनकी हालत देखो, वो स्ट्रेचर पर पड़े हुए हैं और आप फिर भी हमसे ये प्रशिक्षण आगे जारी रखने की उम्मीद करते हैं। हमने हमारे कॉम्बैट मास्टर्स को आपके इन स्टूडेंट्स के साथ में लड़वा दिया ना, तो वह भी इनकी हालत ऐसी ही हो जाएगी, मुझे सब पता है। और आपने भी क्या कहा था? आपका दिल दुखता है। अरे भाई, आपका दिल क्यों दुखना चाहिए? दिल तो मेरा दुखना चाहिए था, क्योंकि कॉम्बैट मास्टर्स तो मेरे हारे हैं। जो कॉम्बैट मास्टर्स हारे हैं उनको दर्द हो रहा है, आपके स्टूडेंट्स को तो थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ होगा। इतने ज्यादा बेशर्म कैसे हो सकते हैं? उसके बाद में भी आप कह रहे हो कि आपके दिल के अंदर दर्द हो रहा है। अरे असली दर्द तो मेरे दिल के अंदर हो रहा है। मुझे लगता है किसी भी पल मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। आप भी पता नहीं प्रिंसिपल नितिन किस तरह की बात कर रहे हैं। जिसको दर्द होना चाहिए उसको तो हो नहीं रहा और जिसको नहीं होना चाहिए था उसी को दर्द हो रहा है।